और जिस समय माता जी मैं उनके पास गई, वो जवान था और मैंने उनसे पूछा कि इस समय यानी आपकी यौवन अवस्था और इस समय आपने क्या किया? तो उसने कहा समय का ज्ञान नहीं, मतलब मौत का मालूम नहीं, कब मौत आ जाए और कब क्या कर दे, कब मौत आ जाए और कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए। कहने लगे अच्छा, कहते लेकिन सर ये बात तो सारी ठीक है, लेकिन तूने ये क्यों कहा कि हम बासी खाते हैं? कल बनाया था, आज बासी खा रहे हैं, कल को तो भूखे रहेंगे। कहने लगी माँ, बात ऐसी है कि पिछले जन्म में हमने दान पुण्य किया था, इसीलिए आज हमारे पास सब सुख साधन है, हर सुख सुविधाओं के साधन हमारे पास हैं, हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन इस जन्म में हमारे घर से कोई दान नहीं दे रहा। हमारे घर के दरवाजे 24 घंटे बंद रहते हैं। पिताजी अगर घर से निकलते भी हैं, यानी घर का सदस्य कोई घर से निकलता है तो बस दरवाजा भी उतना खुलता है जितने में से बंदा निकल जाए, उसके बाद दरवाजा फिर बंद हो जाता है। यानी हमने जो पिछले पुण्य किए थे तो अब खा रहे हैं, और इस जन्म में हमने कोई पुण्य किया नहीं, इस जन्म में कोई दान नहीं दिया, कोई पुण्य नहीं किया, कोई अच्छा कर्म नहीं किया, तो अगले जन्म में क्या होगा? अगले जन्म में हमें भूखे रहना पड़ेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि पिछले जन्म में हमने पहले कमाया, यानी कल बनाया था, कल यानी पहला जन्म, हमने पिछले जन्म में पुण्य कमाया था जो आज खा रहे हैं, क्योंकि बासी हो गए, और आज हमने कुछ कमाया नहीं, इसलिए कल क्या रहेंगे, हम भूखे रहेंगे। अच्छा, ये बात थी। कहने हाँ जी, लेकिन तू तो 26-28 साल की हो रही है, तू कहती मैं 12 साल की हूँ। कहने लगी माँ, बात ऐसी है कि मेरी उम्र होने को चाहे 26 हो गई या 28 हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि जिस दिन से मेरे जीवन में धर्म आया, जिस दिन से मैंने धर्म को समझा, जिस दिन से मैंने धार्मिक क्रिया करनी शुरू की, भगवान को मानना शुरू किया, वो सिर्फ मेरे कितने साल हैं? 12 साल की हैं। सिर्फ 12 साल से ही मैं क्या हुई हूँ? धर्म में लगी हूँ, इसलिए मेरी उम्र 12 साल है। उससे पहले तो मैं भी आप सबकी तरह खाती थी, उड़ाती थी, और कोई अगर मिल जाता था उसको 4 बातें सुनाती थी, कोई धर्म नहीं करती थी। और सिर्फ अब 12 साल से मैंने क्या किया? धर्म करना शुरू किया। मेरे पति की उम्र 5 साल की हूँ, क्योंकि मेरे विवाह को 7 साल हो गए। 2 साल तक मैं अपने पति को धर्म की लाइन पे लगाने के लिए प्रयास करती रही, और 5 साल से अब उनको भी थोड़ी सी धर्म की जानकारी हो गई है, वो भी धर्म करने लगे हैं, दान पुण्य करने लगे हैं, इसलिए उनकी उम्र 5 साल की। और माता जी, आपको मैंने बहुत समझाया, मेरे बहुत बार समझाने से, बड़े तर्क वितर्क करने से, 5 महीने से, सिर्फ 5 महीने से आपके अंदर भी क्या हुई? आपकी भावना बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपकी सोच बदल गई, आप भी धर्म करने के लिए उन्नत हो गए, इसलिए आपकी उम्र 5 महीने की। और आपको देख के सिर्फ अभी कुछ दिनों से, 2-4-10 दिनों से पिताजी के भाव भी बदलने लगे हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि उनका अभी जन्म हुआ, पालने में चल रहे हैं। तो अब आप लोगों की उम्र कितनी हो गई? हमारी उम्र कितनी हो गई? मेरी तो 24 साल हो गई, क्योंकि अगर वैसे देखो तो मेरी तो 35 साल की उम्र मेरी हो गई, क्योंकि मैं गुरुदेव जी महाराज साहब के चरणों में 3 साल की थी जब आ गई, तो मेरी तो 35 साल गुरु चरणों में लगे हो गए, और दीक्षा लिए 24 साल, तो यानी 24 साल की हो गई। तो कहते असली समय, असली जीवन, असली जिंदगी हमें यहाँ बदलनी है, हमें विचार बदलने हैं। साल बदले ना बदले, लेकिन हमारे विचार
जरूर बदलने चाहिए। हमारी सोच बदल जानी चाहिए। अगर हमारी सोच बदल जाएगी तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर वही कलह, वही कलेश, वही लड़ना, वही झगड़ना, एक दूसरे से द्वेष की भावना रखना, एक दूसरे से खचोटना, एक दूसरे को ताने आदि देना, एक दूसरे के प्रति गलत भाव रखना, तो साल कितने भी बदल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आपकी आत्मा जिस दिन बदलने लग जाएगी। जिस दिन आपकी आत्मा बदलने लग जाएगी उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका साल बदल जाएगा। वो दिन, वो समय, वो आपका सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। अपने साल को कहते बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध लो। जो बीत गई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि आगे का हमें ये नहीं पता हमें कितना जीना है, ये नहीं पता ये सांस अगली आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन जितना भी जीना है तो ये सोच के जीना है कि प्रभु तेरे लिए हमें अपने आप को, तेरे चरणों में हमें अपने आप को लगाना है, तेरे नाम का सिमरन करना है, तेरे नाम की भक्ति करनी है, और ज्यादा न सही तो इतनी करनी है, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, छूट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सिमरन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। सिर्फ इतना अपने जीवन में बदलाव लाना है, और जीवन में बदलाव लाने के लिए कहते छोटे छोटे त्याग भी बहुत बड़े हमारे जीवन के चमत्कार कर दिए करते हैं। तो कोशिश कीजिए 1 वर्ष के लिए, यानी 2021, आज 1 जनवरी और 31 दिसंबर तक के लिए कोई भी छोटा सा त्याग अपने मन के अनुसार, चाहे कोई अपने मनपसंद सब्जी छोड़ दे, मनपसंद नहीं कोई भी छोड़ दे। वैसे त्याग तो वो है जो पसंदीदा चीज का किया जाए, परंतु कोई भी त्याग कर सकते हैं। कि जैसे हमारी बहनें घरों में रहती हैं, खुद खाना पकाना है, खुद ही खाना है, तो नियम कर सकते हैं कि हमने रात्रि भोजन नहीं करना, रात्रि में अन्न नहीं खाना। दूध चाहे लेनी पड़े तो चलो ले लेंगे, लेकिन अनाज नहीं खाना। कोई अगर हमें मेवा आदि लेनी पड़ जाए तो ले लेंगे, लेकिन अनाज नहीं खाना। ये भी छोटा सा नियम है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जो घरों में रहते हैं, या कोई सब्जी का, फल का, मिठाई का, कपड़ों का, या किसी भी चीज का आप छोटा सा त्याग कर सकते हैं 1 वर्ष के लिए। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। कहते साल कब शुरू हुआ तब खत्म हो गया, पता चला आपको? क्या तुम्हारा इस साल तो पता चला, क्योंकि इस साल तो मार्च से लेके अप्रैल तक घरों के अंदर रहे ना, तो इसलिए पता चला हाँ ये साल है। नहीं तो साल कब आया और कब बीत गया हमें पता नहीं चलता। तो हमें अपने जीवन को, अपने आत्मा को सफल बनाना है, और हमें प्रभु का नाम श्रद्धा प्रेम भक्ति से जपना है। तो इसलिए अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी त्याग ले, या मन में एक नियम ले ले। जैसे चौंकी भरने जाते हैं ना, मंदिरों में चौंकी भरने जाते हैं, ऐसे ही अपने मन में भाव बना लें कि हमें प्रतिदिन स्थानक में आना है। चाहे साधु साध्वी हो चाहे ना हो, हमें यहाँ आना, मत्था टेकना, 5 बार नवतार मंत्र पढ़ना और अपने घर चले जाना। घर को, क्योंकि घनौर हमारा छोटा सा है, घनौर बहुत बड़ा नहीं है। यानी इस तरह से नियम बनाई, और इस सच्चाई बता रही हूं मैं आपको। जिस भी इंसान ने इस नियम को किया है, हकीकत है ये, बहुत चमत्कार इस चीज के मैं देख चुकी हूँ। जिन्होंने पूरी श्रद्धा निष्ठा से ये मन में धारण किया हो कि हम प्रतिदिन स्थानक
मत्था टेक कर आएंगे। स्थानक में रोज हमने प्रणाम करके आना है। वहां पे हमारे गुरु हो ना हो, लेकिन हमारे गुरु की सुगंध, हमारे गुरु का रूप, हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे गुरु का जब तक वहां पे मौजूद है और हमें वह मस्तक जरूर लगा के आना है और 5 बार नवकार मंत्र पढ़ के आना है। आंधी आए, तूफान आए और देखना आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए। मैं नहीं कहती मेरा नाम बदल देना, क्योंकि मेरा नाम वही रहने देना, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा, ये हकीकत है। लेकिन श्रद्धा से, निष्ठा से, भक्ति से कोई भी नियम आप लोग जरूर लीजिएगा, क्योंकि आज बदला साल, बदले सो बदले, हमारे आत्मा के अंदर भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आना चाहिए। तो हम सभी श्रद्धा प्रेम भक्ति से बैठे बैठे मंगल पाठ श्रवण करेंगे, क्योंकि आज बड़ा मंगल पाठ है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब सावणं, ऐसो पंच नमो कालो सब पावपनाशनो मंगलानंद से सबे सिंह परमं भवै मंगलम। गुरु जी की आज्ञा से चैता भारम वासम चक्रवटी महिदियो संति संति करे लोय पत्तो गुरी मनोत्तरम अंगुष्ठ्यमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरे मनवंचित फल दातार। अंगुष्ठ्यमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरे मनवंचित फल दातार। अंगुष्ठ्यमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरे मनवंचित फल दातार। उत्सर्गं पासं पासं वंदामि कंगण मुक्तं विसर विस्नासं मंगल कल्याणावसं विसर फले मंतं कंठधारी जो समनो तस्य रोग मारे डोठ जरा जंते उसामं चटौ दुरम तोतच पणामो विभव पल्लोहे नर तेरी येसु विजीवा पावन्ते न दुग्धो गंतोस मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्प पाय बब्दे पावन्ते गृहेणं जीवाय रामनं ठाणं ये संतो माय यस्य भक्ति भनिब्रण्य इंता देव दिजवै भवे भवे पास जिंचंद। ओम घंटावर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाश के विस्फोटक ब्रह्म प्राप्ति रक्षमावलिया तम पृष्ठ सदैव लिखितोक्षर पंक्ति भी रोगास्त प्रणश्यन्ति वाक्यत कोद्य तत्राज्य विनास्ति अंतिकने पापशं शाकिनी भूतविकार राक्षस प्रभवन्तिनो नाकाल्यमणं दसन चस्पन दशतग्नि चर्वनासि ओम लिंग घंटा गण नमोस्तुते ओम नर्वे ठव 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 स्वाहा। श्री लोगोत्सवजवर दंपत्य जिणे अरिहंते कीर्ते सं 24 संपि केवली सम्मजंच वंदे संभव अभिनंदनं च स्वयं च पंपं स्वासं जीवन च चंपं वंदे स्वेहिं च पुपदन्तं सियसिजं स्वासुपूजं च विमलवनन्तं च जनान्तमं सन्तिं च वन्दामि त्वन्थोमरं च मल्लिं वन्दे मुनीश्वरं नमिजिनं च वन्दामि रत्ने पासं तवद्मानं च एवं मैं वित्वा विभु यदियमला पैंजरमणा 24 संपि जनवरा तीर्थरामे पसियन्तु कित्ते वन्दे मह्या जये लोगस्सत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभं समाहि विर्णत्वं दन्तो चन्देषु निमलया आयचे स्वयं प्रयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। श्री लोगोत्सवजगरतं तिथ्यरे जिनेरन्ते कीर्तनं 24 संपि केवल्योसं मजं च वन्दे संभामवे नन्दनं च स्मैं च पंपं स्वासं जिनं च चन्पं वन्दे स्वेहिं च पुपदन्तं सियसिजं स्वासुपूजं च विमलवनन्तं च जिनं गमं सन्तिं च वन्दामि कंठमरं च मल्लिं वन्दे मुनीश्वरं नमिजिनं च वन्दामि रत्ने पासं तवद्मानं च एवं वे वित्तो विहुर्ये मला पैंजरमणा 24 संपि जनवरा तीर्थरामे पसियन्तु केते वंदे मह्या जे लोग सत्मा सिद्धारोग बोहि लाभं समाहि उन्मुत्नं दन्तो चंदेषु निमलरा ऐच स्वयं प्रयासैरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिमं दिशन्तु। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम चतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतो धम लोगोत्तम चतारि क्षणं भवज्जामि अरिहन्ते क्षणं भवज्जामि सिद्धे क्षणं भवज्जामि साहु क्षणं भवज्जामि केवली प्रणतं धमं क्षणं भवज्जामि। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम शर चतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतो धम लोगोत्तम चतारि क्षणं भवज्जामि अरिहन्ते क्षणं भवज्जामि सिद्धे क्षणं भवज्जामि साहु क्षणं भवज्जामि केवली प्रणतं धमं क्षणं भवज्जामि। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम मंगलम चतारि लोगोत्तम अरिहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतो धम लोगोत्तम चतारि क्षणं भवज्जामि अरिहन्ते क्षणं भवज्जामि सिद्धे क्षणं भवज्जामि साहु क्षणं भवज्जामि केवली प्रणतं धमं क्षणं भवज्जामि।
पहला शरणारिहंत का दूजे सिद्ध भगवान तेजा शरणागम का चौथे साधु निर्ग्रंथ ये चार